अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले हम सी प्लस प्लस के बुनियादी ऑपरेशन को ज़रा गौर लाते रहे। इन बुनियादी ऑपरेशन की मदद से प्रोग्राम जैसे कैलकुलेटर वगैरह बनाना काफ़ी कमल था। तो आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे दो टॉपिक्स होंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों की मदद से एक कैलकुलेटर बनाया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि जो हम पहले बेसिक ऑपरेशन करते थे और इनके दरमियान क्या फ़र्क है और इन्होंने कितनी हद तक हमारे प्रोग्राम को इजी कैलकुलेटर बनाना इजी कर दिया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि इफ़ से मुराद अगर और एल्स से मुराद वरना। ठीक है, तो आज हम इन दोनों इफ़ और एल्स पर स्टेटमेंट पर बात करेंगे। तो दोस्तों इन स्टेटमेंट्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि हम इनकी मदद से कंडीशंस को चेक करते हैं। तो आए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसकी मदद से हम एक शख्स की उम्र को चेक करते हैं। तो सी प्लस प्लस की इफ़ यानी अगर स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके चेक करेंगे कि ये किस तरह काम करती है। तो दोस्तों पहले प्रोग्राम मैं स्टार्ट करता हूँ, वो बेसिक लाइंस लिखता हूँ जो हर प्रोग्राम के स्टार्ट में होती हैं। न्यूज़ सोर्स फाइल, तो प्री प्रोसेसर, और इसके बाद स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के साइन के दरमियान आईओ स्ट्रीम जो कि हमारी हेडर फाइल है। और इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। और इसके बाद हम अपने मेन फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम अपने कर्ली ब्रैकेट्स जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एज के नाम से, इंट एज इंटीजर टाइप में, और मैं इसके साथ ही कमांड देता हूँ यूज़र से ये इनपुट मांगता हूँ। तो पहले प्रिंट होगा प्लीज़ इंटर द एज। ठीक है, और इसके एंड पर मैं सेमीकोलन यूज़ करूँगा तो हमारी एक लाइन होगी कंप्लीट। अब मैं इस तरह करूँगा कि यूज़र से इनपुट मांगूंगा तो एज में, तो वो मैंने अपने उसके अंदर किया। तो दोस्तों ये तो एज हो गई है। तो अब हम इफ स्टेटमेंट को किस तरह यूज़ करेंगे। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि आया कि यूज़र ने दुरुस्त एज लिखी है कि नहीं। तो मेरा प्रोग्राम ये है कि सबसे पहले मैं इफ़ की कंडीशन की स्टेटमेंट को लिखना आपको सिखाता हूँ कि इसका सिंटैक्स क्या होगा। तो ये आप लिख सकते हैं इफ़, तो इसके बाद हम ब्रैकेट में अपनी कंडीशन लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट में जैसे पैरेंथेसिस करते हैं। और इसके बाद हम यानी ब्रेसेस के अंदर अपने स्टेटमेंट लिखेंगे। तो जनाब सबसे पहले मैं कंडीशन लिखता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ एज, इफ़ एज कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 20 यानी 20 से बड़ी ज़्यादा हो तो फिर क्या होना चाहिए। तो वहाँ मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखता हूँ सी आउट स्ट्रिंग में लिखता हूँ एज इज़ करेक्ट, बल्कि इसकी बजाय थोड़ा सा इसको मैं स्मूथ लाइन करता हूँ यू इंटर द करेक्ट एज। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया और इसके अंदर मैंने सेमीकोलन यूज़ कर लिया है। तो ये हो गया। अब मैं इसको सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करके चेक करता हूँ कि ये सही तरीके से कंपाइल हुआ कि नहीं। कंपाइलर रन, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ इफ एल्स। चलें जी रन करते हैं, कोई एरर तो नहीं आया। ठीक है, एज इसने मांगी है तो मैंने 21 लिख दिया। तो यू एंटर द करेक्ट एज। ठीक है, इसने चेक किया। और अगर मैं इसकी बजाय एज लिखूं 20 से कम तो फिर क्या आउटपुट आएगी। तो कोई आउटपुट नहीं आई है। तो फिर मैं कैसे बताऊंगा प्रोग्राम को कि भाई ये आपने जो है एज इंटर किया है वो करेक्ट नहीं है। तो क्योंकि इस अमल के दौरान हमारी कंडीशन दुरुस्त साबित नहीं होगी, तो क्योंकि सारिफ ने एक गलत एज इंटर की होगी। तो इसका करने का दो तरीके हैं।
एक तो मैं लिख दूँ एक और फर्दर इफ की कमांड लिख दूँ कि इफ एज इज लेस देन 20 और इक्वल टू 20 देन यू एंटर द करेक्ट इनकरेक्ट एज। लेकिन बहुत ज़्यादा कंडीशन हो तो फिर क्या किया जाए, या कभी कभार तो उसका आसान तरीका तो यही होता है कि मैं एक एल्स की भी कमांड डालूँ। तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, मतलब जो हमने ऊपर लिखी थी एज इज़ ग्रेटर देन, बस उसमें सिर्फ हम अपने पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं कमांड। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि एल्स मुराद वरना, तो हमने लिखा है अगर एज 20 से ज़्यादा हो तो आपने दुरुस्त एज इंटर किया है, वरना एल्स यानी वरना सी आउट द एज इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। ट्वेंटी वन करेक्ट एज। अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ 19, तो इसने कहा द एज इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब इस मरतबा फिर प्रोग्राम को रन करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या कहता है। ओ द एज इज इनकरेक्ट। ठीक है, इक्वल किया तो तब भी जिसने किया तो इसने ठीक तरीके से ऑपरेट किया। तो अब हम एज इज़ ग्रेटर दैन 20 और एज इज़ के अलावा भी हम कंडीशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एज इज़ लेस दैन 20। ठीक है, तो वो भी चेक कर लेते हैं वो किस तरह काम करती है अगर एज 20 से नीचे है तो। अब मैं 20 से ज़्यादा लिखता हूँ 21, तो उसने कहा एज इज़ इनकरेक्ट और मैं F11 प्रेस किया और मैंने इसको फिर कंपाइलर रन कर दिया। तो अब मैं इसमें डालता हूँ 19, तो इसने कहा यू एंटर द करेक्ट एज। तो दोस्तों हम स्मॉलर और ग्रेटर के अलावा भी कुछ साइन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इक्वलिटी का साइन है, वो मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर मैं इफ़ एज इज़ इक्वल टू 20, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमेशा एज जब जहाँ कहीं कंपैरिजन करना हो तो वहाँ आप लोग ये डबल इक्वलिटी का साइन डालें, क्योंकि अगर आप सिंगल लगाएंगे तो इससे मुराद वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना होगा, जबकि दो से मुराद ये होगा कि आप वैल्यू को चेक करें। तो आए प्रोग्राम को चेक करते हैं, तो इसको रन करते हैं। अब मैं ऊपर एज लिखता हूँ यानी 20 से ज़्यादा, तो वो आ गई 21, तो एज इज़ इनकरेक्ट। अब मैं इससे कम लिखता हूँ तो फिर एज इनकरेक्ट, तो मैं 20 लिख के चेक करता हूँ, द एज इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी सूरत में काम करेगा जब एज इक्वल होगी, अगर ज़्यादा होगी तो फिर भी ना काम नहीं करेगा, कम होगी तो फिर भी काम नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि अब मैं एज 20 और 20 से ज़्यादा को करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ। तो उसका आसान तरीका ये है कि एक इक्वल को ख़त्म करके अगर मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं पहले ग्रेटर देन का साइन डाल दूँ, और इस तरीके से मैं चेक कर लूँगा कि एज 20 की इक्वल या बड़ी होगी तो वो उस पर ये कंडीशन काम करेगी। तो मैं डाल देता हूँ जी 19, नीचे है तो इनकरेक्ट हुई है। अब मैं ऐसे करता हूँ कि इस पर 20 को चेक करता हूँ, 20 इज़ करेक्ट एज। अब मैं इस पर 21 को भी चेक कर लेता हूँ, या कि 26 को चेक कर लेता हूँ। तो ये मैंने कम कर दिया, माय मिस्टेक, 28 कर लेते हैं। तो ये कह रहा है 20 से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन हमारी क्या थी, अगर 20 की इक्वल हो या ग्रेटर हो तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो ये ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि 20 की इक्वल या 20 से जो छोटी है वो चेक कर लेते हैं। तो वो होगी जनाब 19 चेक कर लेते हैं करेक्ट एज। तो अब दोबारा मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ
21 लिखता हूँ, इनकरेक्ट करेगा, और सिमिलरली 20 करूँगा तो ये करेक्ट एज देगा, यानी 20 से स्मॉलर या 20 की इक्वल एजेस को ये करेक्ट करेगा कि हमारे प्रोग्राम की कंडीशन भी ये है। तो अमूमन मैं आप लोगों को यहाँ ये एक चीज़ बताता चलूँ कि इक्वल का निशान जो सिंबल है, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के बाद में होगा, ना कि पहले होगा। तो अगर आप ये इक्वल का साइन पहले लिख देते हैं या तो आप लोग यू आर मेकिंग अ मिस्टेक और आप लोग एक एरर रिजल्ट करेंगे। इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक और प्रोग्राम चेक कराता हूँ। अमूमन हम लोग प्रोग्रामिंग जब सीख रहे होते थे तो हमें ये बताया जाता था कि स्मॉलर इक्वल की बजाय स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन चेक किया जाता था, वो काम करता है कि नहीं। तो वो जनाब कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं काम कर रहा, उसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। बहरहाल मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस प्रोग्राम को थोड़ा मुश्किल किया जाए, तो वो ऐसे नहीं हुआ, तो मैं आप इस प्रोग्राम का थोड़ा सा इसको थोड़ा कम्प्लेक्स करना चाहता हूँ। तो इस प्रोग्राम को कैसे कम्प्लेक्स किया जाए, मैंने स्मॉलर देन और इक्वल देन और ग्रेटर देन और इक्वल देन को यूज़ कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और तरीके से कम्प्लेक्स करूँ, ताकि ये मैं ग्रेटर देन एज इज़ ग्रेटर देन 20 और एज इज़ इक्वल टू 20 को इस प्रोग्राम की मदद से चेक करूँ, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल से चेक करूँ। अगर एक कंडीशन काफ़ी मरतबा आ जाए तो आप कैसे करें, तो उसका तरीका ये है, इफ़ एज इज़ इक्वल देन 20 और ORR भी होता है और होता है, मैं आपको दूसरे तरीके बाद में बताता हूँ। तो 19 इनकरेक्ट हो गया, और इसी तरीके से 21 भी चेक कर लें। 211 मैंने एंटर कर दिया था, तो ये करेक्ट है क्योंकि ये 20 से ज़्यादा है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये काम कैसे करता है। तो इसको और का मैं आपको एक और तरीका एक्सप्रेशन बताता हूँ। उसका एक्सप्रेशन ये है कि आप इसके बजाय 2 पाइप डाल दें। 2 पाइप का साइन अमूमन जोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ये अमूमन इंटर के ऊपर ही होता है। शिफ्ट और इंटर के ऊपर जो बैक स्पेस के नीचे की होती है वही होता है, वो करें और आप इसको रन करके चेक कर लें। तो अब मैं 21 करूँगा, करेक्ट रन होगा। अब मैं 19 करूँगा, ये भी सही तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एज इज़ ग्रेटर देन 20 और एज इज इक्वल देन 20, जो कि हमारी कंडीशन के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये एल्स की स्टेटमेंट रन हो जाएगी। और इसके बाद मैं एक और मरतबा इसको ट्राई करता हूँ, 20 पर ट्राई करता हूँ ये सही तरीके से, तो ये सही तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों आर से मुराद ये होता है कि अगर ये या दूसरी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट या दूसरी स्टेटमेंट, इससे मुराद यह है कि बेशक उम्र 20 के बराबर हो या 20 से ज़्यादा, दोनों सूरतों में काम करेगा। या का यही फंक्शन होता है, तो इसमें दोनों सूरतों में काम करता है। तो इसके बाद हम एक और ट्राई करते हैं, तो यानी एंड कंडीशन में 2 कंडीशन दोनों का दुरुस्त होना ज़रूरी होता है, तभी ये कंडीशन काम करती है। तो इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक नया वेरिएबल कर देता हूँ। तो वो वेरिएबल ये होगा कि उसके लिए मैं एक न्यू एंड लाइन भी कर देता हूँ इस स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, तो वो मैं नया वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, इंट कैश, ठीक है। तो कैश वेरिएबल कर दिया, तो मैं उसको उससे यूज़र से कैश की भी रिक्वायरमेंट मांग लेता हूँ, ठीक है। तो वो ये होगा, प्लीज़ एंटर द कैश,
अब ये प्रिंट करेगा तो वो कैश स्टोर कहाँ कराएगा, तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है कैश का, तो उसमें कर लेते हैं। तो एंड की स्टेटमेंट में ऐसे होता है कि ये आर की बजाय हम एंड लिख देते हैं, और कैश मैं ये स्टेटमेंट रखना चाहता हूँ कि कैश 500 से ज़्यादा हो और एज 20 से ज़्यादा हो, तो तब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, यानी हमारा प्रोग्राम करेक्ट ऑर्डर में रन होगा। तो ये प्रोग्राम तो मैंने लिख दिया कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो फिर होगा कि यू इंटर द बोथ कैश एंड एज, और अगर फॉल्स होती हैं तो इन दोनों में से कोई आपने मिस्टेक कर दिया। तो इस तरह करते हैं कि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, चेक करता हूँ कोई इशू तो नहीं है। एज क्या है जनाब, मैंने 20 से ज़्यादा लिखनी है 21, और कैश है 500, तो उसने कहा था 500 से ज़्यादा हो, तो 509 लिखा है, तो इसमें कोई इसने इशू शो कर दिया है। तो वो इशू क्या है, तो वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो जनाब तो मैंने उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर एक इशू छोड़ दिया था, मैंने एज ही दोनों वेरिएबल डाल दिए थे, हालांकि मुझे कैश डालना चाहिए था, तब मेरा प्रोग्राम सही तरीके से रन करेगा। तो अब फिर चेक करते हैं, 821 कैश 600, तो उसने कहा आपने दोनों चीज़ें करेक्ट की हैं, तो अब मैं एक में मिस्टेक कर देता हूँ, चेक करता हूँ। चलिए मैं 820 लिख देता हूँ या 19 लिख देता हूँ, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है, और कैश में 600 लिख देता हूँ, एक दुरुस्त दे देता हूँ। तो वो कह रहा है कि इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसके अलावा हम एंड की बजाय ये एंड का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये प्रोग्राम वैसे ही काम करेगा। 21 560, तो ये कह रहा है कि आपका प्रोग्राम ने सही तरीके से रन हो गया और आपकी स्टेटमेंट सही तरीके से काम कर गई है। तो दोस्तों इस सूरत में ये देखेंगे कि दोनों कंडीशन दुरुस्त है या नहीं। अगर दोनों दुरुस्त हों तो प्रोग्राम इफ वाली स्टेटमेंट को शो करेगा बसूरत दीगर एल्स वाली को। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ एक कंडीशन का दुरुस्त होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इफ को स्टेटमेंट को यूज़ करके एक कैलकुलेटर बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।